हेलो नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन रियल केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों हमने कॉम्प्लेक्स चैप्टर यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ वीबीटी को डिस्कस किया था। वीबीटी के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है और वो भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी कि ML6 टाइप के कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने डिस्कशन किया था। दोस्तों हमने अब तक चैप्टर के अंदर ये पूरी यूनिट के अंदर क्या क्या कवर किया वो एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राइट, सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि जो ये चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट के अंदर हमने एग्जांपल देखे थे मोहर सॉल्ट, कार्नेलाइट, राइट, पोटाश एलम, ये सब एग्जांपल हमने देखे थे। ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर उसके बाद हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। कोबाल्ट क्लोराइड के अंदर हमने डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया के अंदर डाला था कोबाल्ट क्लोराइड को, फिर डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाए थे और ये वही कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन अगर हमने एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ हम करते हैं तो AgCl के कितने मोल पीपीटी बनते हैं उसके हिसाब से हमने प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि जो आयोनाइजेबल है एंड नॉन आयोनाइजेबल है उसके बारे में डिस्कशन किया था। ओके, फोर्थ था इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर, जिसके अंदर what is central metal, what is ligand, what is coordination entity, coordination compounds, वो सब के बारे में हमने बेसिक डिस्कशन किया था। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स था, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स था, किलेटिंग कॉम्प्लेक्स था, वो सब के बारे में। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड के टाइप्स। लिगेंड्स यानी कि जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है उसको बोलते हैं लिगेंड्स। उसके हमने टाइप्स देखे थे, मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड, किलेटिंग लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड, वो सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था। फिर हमने डिस्कशन किया था IUPAC नोमेनक्लेचर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर के ऊपर से जो नेम है वो कैसे लिखा जाता है उसके बारे में डिस्कशन किया था। उसके दो टाइप थे IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर, अगर स्ट्रक्चर दिया है और नाम लिखना है तो। फर्स्ट टाइप था कि जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है और काउंटर पॉजिटिव है, और दूसरा एग्जांपल था कि जिसमें कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है और न्यूट्रल है। ओके, फिर हमने देखा था नेक्स्ट टॉपिक बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, तो अभी वही टॉपिक चल रहा है। बॉन्डिंग के अंदर हमने तीन टाइप की थियरी डिस्कस करनी है। पहली थियरी थी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थियरी, जिसके अंदर प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में डिस्कशन है। फिर VBT हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसके अंदर हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और ये जो VBT के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है उसके अंदर हमने ML6 यानी कि मेटल के साथ टोटल 6 लिगेंड है, डोनेटिंग एटम है, डोनर एटम अटैच्ड है, उसके बारे में डिस्कशन किया था। उसके अंदर दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल थे, sp3d2 एंड d2sp3। दोनों केस के अंदर, दोनों हाइब्रिडाइजेशन के अंदर शेप बनेगा ऑक्टाहेड्रल। ओके दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ML4 टाइप के कॉम्प्लेक्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन। राइट, तो VBT के अंदर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन इन ML4 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर ML4 टाइप के कॉम्प्लेक्स है तो दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। फर्स्ट वन sp3, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कॉम्प्लेक्स का शेप रहेगा टेट्राहेड्रल दोस्तों, टेट्राहेड्रल। और अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, dsp2,
तो दोस्तों शेप रहेगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। ओके दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा यहां पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, देख लेते हैं। जस्ट अ सेकंड। ओके चलिए, ये हैवी फाइल है, उसको बंद कर देते हैं पहले, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ML4 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन। फिर से हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट क्या था, जिसमें पुरानी वाली चेयर्स थी उसको हमने पिघला के मेल्ट करके नई वाली चेयर बनाई थी। ओके, पुरानी वाली जो एटॉमिक ऑर्बिटल थी उसको मेल्ट करके यानी कि उसको मिक्स करके हमने नई वाली हाइब्रिड चेयर्स बनाई थी दोस्तों, हाइब्रिड चेयर्स। ओके दोस्तों, जस्ट अ सेकेंड। ओके चलिए, अब देखते हैं ML4। नाउ ML4 के अंदर सबसे पहले दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3 एंड dsp2। sp3 में शेप रहेगा टेट्राहेड्रल एंड dsp2 इज हैविंग शेप ऑफ स्क्वायर प्लेनर। चलिए अब डायरेक्टली एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, निकल के साथ 4 क्लोरीन है और इसका चार्ज यहां पे रहेगा -2। ओके, अगर एग्जाम में ऐसा नहीं दिया है, किसी को यहां पे -2 नहीं लिखना है, तो इसके आगे वो 2 पोटेशियम या 2 सोडियम को भी लिख सकता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन है। अगर कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज नेगेटिव है तो काउंटर का चार्ज पॉजिटिव होगा। ओके दोस्तों, चलिए सबसे पहले निकल 28, आर्गॉन 18, 4s2 3d8। अब यहां पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा दोस्तों, +2। कैसे रहेगा, तो फिर से निकल का ऑक्सीडेशन नंबर X +4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का -1, पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज रहेगा -2। तो X -4 इज इक्वल टू -2, तो X इज इक्वल टू +2। ओके दोस्तों, +2। ओके चलिए दोस्तों, यहां पे वापिस कुछ टेक्निकल खराबी आ रही है, कोई बात नहीं, हम अनदर एक सॉफ्टवेयर यूज कर ले रहे। चलो आ गया। चलिए निकल फिर से X प्लस -4 इज इक्वल टू -2, X -4 इज इक्वल टू -2, X इक्वल टू +2। तो यहां पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहेगा। +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यानी कि यहां पे 4s0 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 4s0। फोकस करो आप लोग ऑनलाइन लेक्चर के अंदर अच्छी तरह से। नाउ अब निकल +2 की मैं कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर रहा हूं। 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है, 5 सब ऑर्बिटल्स है, फिर 4s, फिर 4p। चलिए 3D में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब यहां पे आएगा क्लोरीन, जो लिगैंड है, काउंटर नहीं है, क्या है, लिगैंड। अब जैसे ही क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन क्या बोलेगा, भाई मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मैं वीकफील्ड लिगैंड हूं, मैं आपके जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ इतना रिपल्शन नहीं जनरेट करूंगा, इतना झगड़ा नहीं करूंगा, बिकॉज क्लोरीन इज वीकफील्ड लिगैंड। फिर से लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, कार्बन एंड नाइट्रोजन वाले जो लिगैंड है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, एंड हेलोजन एंड ऑक्सीजन वाले जो लिगैंड है उसको बोलते हैं वीक फील्ड लिगैंड। वीक फील्ड जो रिपल्सन फोर्स कम करेंगे किसके साथ, डी के ऑलरेडी जो फील्ड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ। तो दोस्तों क्लोरीन वीकफील्ड लिगैंड है, वीकफील्ड लिगैंड है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे फोर्स पेयरिंग नहीं होगा। क्लोरीन क्या बोलेगा, भाई आपको ऐसे अनपेड में से पैड होने की कोई जरूरत नहीं है भाई,
क्योंकि मैं आपके साथ इतना रिपल्सन फोर्स उतना आपको एनर्जी नहीं दे रहा हूं, इतना रिपल्सन फोर्स जनरेट नहीं कर रहा हूं, इतनी एनर्जी जनरेट नहीं होगी कि वो एनर्जी से आप यहां से यहां पे आ सकते हो, उतनी एनर्जी ये नहीं है। अगर एनर्जी नहीं है तो फिर क्लोरीन क्या बोलेंगे, 4 क्लोरीन की आप मुझे 4s एंड 4p, 4s की एक चेयर यानी कि एक ऑर्बिटल, 4p की 3 चेयर यानी कि 3 ऑर्बिटल। मेरे पास 4 चेयर है, चारों चेयर को मैंने मेल्ट करवा दिया। मेल्ट करने के बाद 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इकट्ठा होगी, नई कितनी जनरेट होगी, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। पुरानी वाली 4 चेयर थी, स्पेरिकल शेप, डंबल ऑन एक्स, डंबल ऑन वाई, डंबल ऑन जेड, सबको हमने मेल्ट करवा दिया। मेल्ट करने के बाद नई 4 सेम साइज, शेप, प्राइस सब कुछ सेम रहेगा हर एक चेयर की। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इकट्ठा होगी, नई 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होगी और हाइब्रिडेशन रहेगा sp3, क्योंकि एक s चेयर थी और p की 3 चेयर रही थी। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है दोस्तों, सेंट्रल मेटल एटम इज निकल +2, तो निकल +2 नई 4 हाइब्रिड चेयर बनवाएगा, हैविंग इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। अच्छा, अब देखो निकल ने कौन सा हाइब्रिडेशन शो किया, sp3, रीजन क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड था। अब नई 4 ऑर्बिटल जनरेट हो गई, तो अब क्लोरीन क्या बोलेगा, भाई मेरे पास एक एक लॉन पेयर है, मैं आपको एज अ डेटिव बॉन्ड फॉर्म करने के लिए दे रहा हूं, डोनेट कर रहा हूं। तो चारों 4 क्लोरीन जो है वो निकल के साथ डेटिव बॉन्ड फॉर्म करेंगे, यानी कि टेट्राहेड्रल शेप रहेगा। जैसे कैमरा का ट्राइपॉड होता है दोस्तों, वैसे ट्राइपॉड वाला शेप, ये ट्राइपॉड है 3D के अंदर, और जो ऊपर कैमरा रहता है वो आपका ये वाला क्लोरीन है। तो जैसे ही ट्राइपॉड आप ओपन करते हो कोई शूट करने के लिए, वैसा ही शेप रहेगा टेट्राहेड्रल। ओके, अब इसको क्यों टेट्राहेड्रल बोलते हैं, क्योंकि यहां पे 4 ट्रायंगुलर वॉल रहेगी दोस्तों। ये तीनों को मिला के एक वॉल बनेगी, फिर ये तीनों को मिला के दूसरी वॉल बनेगी ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल बनेगा। ये तीनों को मिला के दूसरा ट्रायंगल, फिर इसको मिला के तीसरा ट्रायंगल पीछे की साइड, और थर्ड ट्रायंगल ये वाला। 4 ट्रायंगल बन रहा है, दैट्स व्हाई ये टेट्राहेड्रल शेप रहेगा। अब आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स रहेगा। पैरामैग्नेटिक यानी कि अगर इसके साथ आप मैग्नेट ले जा रहे हो तो ये कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्ट होगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 0, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अंदर की d ऑर्बिटल यूज ही नहीं हो रही है, क्योंकि फोर्स पेयरिंग ही नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन कौन सा लिगेंड था, वीक फील्ड। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2, तो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए आप ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2 bm, bm यानी कि बोहर मैग्नेटॉन, √2 इंटू 2 प्लस 2, तो √8 आपका आंसर मिलेगा 2 पॉइंट समथिंग। ओके दोस्तों, तो आपको फिर से मैं ये एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था, x प्लस क्लोरीन का -1 -4 +4 यानी कि +2। +2 में 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ कर दिए। क्लोरीन कौन सा लिगेंड था, वीक फील्ड, फोर्स पेयरिंग नहीं करवाएगा, उतना झगड़ा नहीं करेगा, उतना रिपल्सन फोर्स नहीं क्रिएट करेगा, उतनी एनर्जी जनरेट नहीं करवाएगा। अगर एनर्जी जनरेट नहीं होगी तो ये फोर्स पेयरिंग नहीं होगा। अगर फोर्स पेयरिंग नहीं होगा तो फिर निकल क्या बोलेगा, भाई हम 4 पार्टनर आ रहे हैं, आप लोग कैसे भी करके मुझे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल दे दो। निकल ने क्या बोला, रुको जरा, सबसे पहले मुझे एक प्रोसेस करनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन।
तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में निकल क्या करेगा, अपनी वैलेंस शेल में से 4s और 4p की जो 3 ऑर्बिटल्स है, टोटल मिला के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसको सबसे पहले इकट्ठा करेगा और नई 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनवाएगा। ओके, इस तरीके से नई 4 बनेगी और फिर वो 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर 4 क्लोरीन यानी कि 4 लिगेंड एंटर हो गए, यानी कि ये कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन और इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप रहेगा टेट्राहेड्रल। ओके दोस्तों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टिल इन 3D is 2, that's why this complex is called as पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी कि कुछ ना कुछ स्पिन क्वांटम नंबर मिलता है, +1/2 +1/2। अच्छा, इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर वाली d ऑर्बिटल 3D पार्टिसिपेट नहीं कर रही है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर दोस्तों। ओके, चलिए, तो आशा रखता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर यानी कि Ml4 वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं दूसरा एग्जांपल। निकल के साथ 4 साइनाइड और चार्ज -2। चलिए, सबसे पहले मुझे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर X + 4 × साइनाइड इज इक्वल टू -2। साइनाइड का दोस्तों कितना रहेगा, चार्ज -1, X इज इक्वल टू -4 + 4 यानी कि X इक्वल टू +2। चलिए, निकल 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 18, 4s2 3d8। लेकिन यहां पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है दोस्तों, +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे निकल जाएंगे, इसको 0 कर लिख लेते हैं। चलिए, ओके, निकल +2। अब निकल 28 +2, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है। ओके, फिर 4s एंड 4p के 3 ऑर्बिटल्स। चलिए, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2, व्हाइट कलर की पेन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखो कौन सा लिगेंड आ रहा है, साइनाइड यानी कि कार्बन डोनेट करेगा। साइनाइड का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा दोस्तों, देख लो, कार्बन। कार्बन क्या बोलेगा, भाई मेरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो मैं इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर लूज करूंगा। अगर वो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर लूज करेगा, डोनेट करेगा, तो फिर यहां पे रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा। अगर रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का फोर्स पेयरिंग होगा। रीजन, एनर्जी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं एनर्जी को जो बढ़ेगी उसको डाउन करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। तो कंजर्व करने के लिए जो रिपल्सन फोर्स से जो एनर्जी बढ़ती है उसको कंजर्व करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा अपनी स्पिन चेंज करके, यानी कि डी के अंदर अभी एक ऑर्बिटल खाली हो गई। तो ये जो ऑर्बिटल है जो डी के अंदर एम्प्टी रह गई 3D वाली, वो कौन सी रहेगी, तो 3dx² - y² दोस्तों। ओके, चलिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, तो ये वाली जो ऑर्बिटल्स है उसको यहां पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं 4s एंड 4p का जो है 3 ऑर्बिटल्स। लेकिन साइनाइड क्या बोल रहे हैं, भाई हम लोग 4 लोग आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं डेटिव बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो आप लोग 4 ऑर्बिटल्स जो है हमारे लिए 4 ऐसी परफेक्ट चेयर, मस्त चेयर रेडी रखो। तो निकल ने क्या बोला, भाई रुको जरा, सबसे पहले मैं 3D वाली एक चेयर ले लेता हूं, ये 3dx²y², एक 4s वाली और 4p वाली 2 चेयर ले लेता हूं। ये 4 चेयर, ये जो 4 चेयर है उसको आप सबसे पहले
ये जो 4 चेयर है उसको मेल्ट कर दो, मेल्ट करने के बाद नई परफेक्टली 4 चेयर बना दो। निकल ने बोला भाई बना दी, और उसको जो अरेंज किया निकल +2 ने, वो स्क्वायर प्लेनर शेप में, स्क्वायर प्लेनर। ये जो चारों चेयर थी उसका नाम क्या दोगे, क्योंकि नाम, शेप, साइज, एनर्जी, प्राइस सब कुछ सेम रहेगा। तो ये जो 4 चेयर है उसको नाम देते हैं DSP2। DSP2 यानी कि D यानी कि 3D x²-y², फिर 4s, फिर 4px, फिर 4py। तो ये x यहां से मिक्स होगी, मर्ज होगी। ये जो y ऑर्बिटल्स है वो यहां पे मर्ज करवाएगी। जो s स्फेरिकल है वो हर एक पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। दैट्स वाई अब हाइब्रिडाइजेशन होगा, DSP2 शेप रहेगा स्क्वायर प्लेनर। दोस्तों स्क्वायर प्लेनर शेप रहेगा। चलिए अब साइनाइड आयन आएगा, साइनाइड लिगैंड। वो क्या बोलेगा, भाई मेरी जो एक पैर है वो आप एक्सेप्ट कर लो। निकल बोला कोई बात नहीं भाई, खाली है, आ जाओ तुम पार्टनरशिप करने के लिए। आया समझ में? ये पूरे ब्रैकेट है, उसका चार्ज रहेगा -2। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से DSP2 हाइब्रिडाइजेशन शो होगा। अच्छा अब देखो, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन ये वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी बढ़ेगी तो यहां पे आ जाएगा, झगड़ा होगा इसलिए। तो सारे इलेक्ट्रॉन कपल बन गए, कपल बन गए यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड, कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल है ही नहीं, सब मिंगल हो गए, राइट। तो n = 0 यानी कि ये जो सब्सटेंस है वो डायामैग्नेटिक है, जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, सारे इलेक्ट्रॉन लो स्पिन में आ गए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नाउ अंदर की d ऑर्बिटल आपने यूज की, इसलिए इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू = फॉर्मूला कौन सी थी दोस्तों, n √n × n+2bm, तो ये भी 0 रहेगा। इसलिए 0 वाले सब्सटेंस को बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। आए समझ में दोस्तों? ओके, तो चलिए फिर से एक बार ये एग्जांपल रिकैप कर लेते हैं। ये एग्जांपल के अंदर निकल के साथ 4 साइनाइड थे और टोटल चार्ज रहेगा -4। कौन से एग्जाम्पल के अंदर आ रहा है, Ml4 टाइप के कॉम्प्लेक्स, मेटल के साथ 4 लिगेंड है। सबसे पहले निकल का ऑक्सीडेशन नंबर x फाइंड आउट, x देखना है हमको। 4 × साइनाइड = -2, साइनाइड का -1 -4 यहां पे RHS में जाएगा +4, तो निकल का +2 रहेगा। अब निकलने का किया, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3D में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन साइनाइड कौन सा लिगेंड है, ये वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ज्यादा झगड़ा करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, d का एक ऑर्बिटल्स खाली रह गई, एक ऑर्बिटल। कौन सी वाली, 3D x²-y², 4s की एक और 4p की 2 ऑर्बिटल्स। ये 4 ऑर्बिटल ने मिक्स करके नई 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट की, जिसको बोलते हैं DSP2। ओके, फिर इसका जो शेप रहेगा वो स्क्वायर प्लेनर रहेगा। क्यों रहेगा स्क्वायर प्लेनर, रीजन यहां पे z ऑर्बिटल आती ही नहीं है। तो बॉन्ड कौन सी एक्सिस पे बनेंगे, x एंड y एक्सिस पे ही बनेंगे, ये x एक्सिस y एक्सिस। ओके, स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है। फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, सारे कपल बन गए, सारे पेयर्ड हो गए, फोर्स पेयरिंग हो गया, मैग्नेटिक मूवमेंट 0, डायमैग्नेटिक, सबका जो स्पिन क्वांटम नंबर है +1/2 -1/2 0, सबका अल्टीमेटली स्पिन क्वांटम नंबर 0 हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एंड अंदर की d ऑर्बिटल यूज हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आया समझ में दोस्तों? चलिए Ml4 के अंदर, Ml4 टाइप के कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि बार बार ये कोई भी एग्जाम है, JEE नीट, ओके, वो हर एक एग्जाम के अंदर ये आ रहा है NiCO4 दोस्तों। इसको बोलते हैं टेट्रा कार्बोनाइल निकल, टेट्रा कार्बोनाइल निकल। ओके, चलिए
अब यहां पे सबसे पहले निकल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स का चार्ज 0 है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। इवन CO कार्बोनाइल लिगेंड का भी चार्ज 0 है। तो निकल का फाइंड आउट करते हैं X, 4 इंटू कार्बोनाइल लिगेंड का चार्ज इज इक्वल टू 0। इसका चार्ज ही 0 है, न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज है। निकल का कोई चार्ज ही नहीं है, दैट्स वाई यहां पे निकल 28, आर्गॉन 18, उसके बाद 3D 4s के 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे, 4s2 3D8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। चलिए अब देखो CO यानी कि कार्बोनाइल लिगेंड। कार्बोनाइल लिगेंड का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? इस तरीके से, इसको पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी बोलते हैं, वो हम बाद में देखेंगे बॉन्डिंग के बाद। इसके बाद CFT और उसके बाद देखेंगे। ओके, लेकिन ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, पाई एसिड लिगेंड है, राइट। अल्टीमेटली यहां पे कार्बन डोनेट कर रहा है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिकॉज यहां पे कार्बन डोनेट कर रहा है और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है, तो उसका डोनेटिंग पावर बहुत ज्यादा होगा। तो जैसे ही CO कार्बोनाइल लिगेंड कितने आते हैं? 4। तो वो क्या बोलते हैं, भाई आप लोग जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबको फोर्स पेयरिंग करवाना पड़ेगा। इसलिए यहां पे फोर्स पेयरिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन उसके बीच में रिपल्सन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, तो वो एनर्जी को कहीं ना कहीं आपको यूज करनी पड़ेगी। तो यूज करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाएगा, तो यूज तो होगी एनर्जी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, यानी कि निकल 28 डायरेक्टली मैं ड्रॉ कर रहा हूं 3D, उसके बाद 4s और 4p के 3 ऑर्बिटल्स। चलिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे, यानी कि टोटल निकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे दोस्तों? निकल के पास टोटल 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन थे। अब 10 इलेक्ट्रॉन का फोर्स पेयरिंग हो जाएगा। अगर फोर्स पेयरिंग हो जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाले के अंदर आ जाएंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स यानी कि 3D ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हो गई, 3D 10 आ जाएगा। तो निकल क्या बोलेगा, अभी आप लोग कितने लोग आ रहे हो? 4 लिगेंड आ रहे हैं। तो उसने बोला भाई मैंने आपके लिए एक जगह रेडी कर दी है, 4s का 1 और 4p का 3। लेकिन CO लिगेंड क्या बोलता है, भाई हमको सब इक्वल चाहिए, बैठने के लिए जो चेयर है वो सब इक्वल चाहिए, इक्वल क्वालिटी की चाहिए, इक्वल प्राइस की चाहिए। तो निकल ने क्या बोला, भाई रुको जरा, अभी मुझे एक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करने दो। ये तीनों ऑर्बिटल्स यानी कि टोटल 4 ऑर्बिटल्स, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो क्या होगी, इकट्ठा होगी। ओल्ड चेयर जो 4 थी वो सब आप मिक्स करके मेल्ट करके नई वाली 4 बढ़िया क्वालिटी वाली, साइज वाली, इक्वल क्वालिटी, इक्वल साइज, इक्वल शेप वाली में नई 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करूंगा। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा दोस्तों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, यहां पे रीअरेंजमेंट होगी, फोर्स पेयरिंग होगा, रिपल्सन बढ़ेगा, इसलिए। चलिए, तो निकल क्या बोलेगा, भाई मुझे 4 ऑर्बिटल्स कौन से शेप के अंदर, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर मुझे अरेंज करनी पड़ेगी। ओके, यहां पे 4 CO लिगेंड आ जाएंगे अपना इलेक्ट्रॉन लेके, DT बॉन्ड फॉर्म होगा दोस्तों। ओके, और होलो कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना रहेगा? 0। तो फिर से यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 टेट्राहेड्रल शेप रहेगा, टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं,
n इक्वल टू 0 है, यानी कि डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। अगर ये कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। यहां पे आप अंदर की d ऑर्बिटल यूज नहीं कर रहे हो, इसलिए इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो म्यू का आंसर भी क्या मिलेगा दोस्तों? 0। आए समझ में दोस्तों? तो इसलिए NiCO4 में निकल का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। दोस्तों फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स 0 यानी कि न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल है तो फिर CO भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो 4 इंटू 0, तो अल्टीमेटली निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। निकल यानी कि 4s2 3d8, कोई भी इलेक्ट्रॉन 4s में नहीं निकलेगा, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब CO कौन सा लिगेंड है दोस्तों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में झगड़ा बढ़ेगा उसके इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो वो झगड़े को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स फोर्स पेयरिंग रहेंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे और दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो 4s की एक ऑर्बिटल्स खाली हो गई और 4p की 3 ऑलरेडी खाली थी। लेकिन CO क्या बोलता है कि भाई हम लोग 4 लोग आ रहे हैं और चारों 4 इक्वल शेप साइज की मुझे चेयर चाहिए बैठने के लिए। तो निकल ने क्या बोला? भाई रुको, अभी मुझे 4 जो पुरानी वाली चेयर थी वो सबको मेल्ट करवा के ऐसे करके उसने नई 4 चेयर बनवाई, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनवाई। फिर कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? sp3, एक s और 4p की 3। फिर नई 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थी जिसका नाम होगा sp3। चारों 4 का नाम सेम रहेगा, साइज सेम रहेगी। आए समझ में? ओके, शेप सेम रहेगा। sp3 है यानी कि परसेंटेज s कैरेक्टर रहेगा 25% एंड परसेंटेज p कैरेक्टर रहेगा 75%। फिर इस तरीके से अरेंज कर दिया टेट्राहेड्रल शेप के अंदर। आए समझ में दोस्तों? फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, डायमैग्नेटिक, लो स्पिन, आउटर ऑर्बिटल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों अट्रैक्ट नहीं होगा? भाई यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 0। आए समझ में? तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं हम VBT के बारे में। हमने अब तक देखा था VBT के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, उसके अंदर हमने 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स देखे थे, ML6 एंड ML4। ML6 है तो 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3d2 एंड d2sp3। sp3d2 एंड d2sp3 दोनों केस के अंदर शेप कौन सा रहेगा दोस्तों? ऑक्टाहेड्रल। ओके, अगर ML4 टाइप का लिगेंड है तो भी 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। फर्स्ट वन इज sp3, सेकेंड वन इज dsp2। अगर sp3 है तो शेप रहेगा टेट्राहेड्रल। अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर। आए समझ में दोस्तों? अब लास्ट में ये जो VBT थियरी है वो भी कैंसिल हो गई, वो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है कॉम्प्लेक्स के लिए। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ VBT? ये VBT की लिमिटेशंस क्या है? तो फर्स्ट लिमिटेशन VBT के अंदर एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई ऐसी सेपरेशन लाइन नहीं है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड को डिफरेंशिएट कर सके। मैंने आपको ऐसा बताया था कि कार्बन नाइट्रोजन वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड, लेकिन ऐसा 100% भी ट्रू नहीं है। फिर मैंने आपको ऐसा बताया था कि ऑक्सीजन एंड हेलोजन वाले वीक फील्ड, वो भी 100% ट्रू नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम नेक्स्ट थियरी पढ़ेंगे उसके अंदर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वाला पॉइंट हम मेन लेंगे CFT के अंदर, क्रिस्टल फील्ड थियरी के अंदर। सेकेंड पॉइंट कौन सा था लिमिटेशंस के अंदर? कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोई भी कॉम्प्लेक्स का कलर वो दिखने में कैसा दिखेगा भाई? ब्लू दिखेगा, वायलेट दिखेगा, रेड दिखेगा, येलो दिखेगा, ग्रीन, उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, कोई इंडिकेशन ही नहीं है, कोई ऐसा रूल्स ही नहीं है VBT के अंदर।
आए समझ में दोस्तों। फिर थर्ड पॉइंट क्या था, अब समझो। ये जो पूरा हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है वो मैथमेटिक का मैनिपुलेशन है, मैथ्स का एक मैनिपुलेशन है। ये आपको मैनिपुलेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन वाले कि ऐसे करके 2 चेयर को मिक्स कर दो, नहीं 2 बना दो, 4 को मिक्स कर दो, नहीं 4 बना दो। लेकिन एग्जैक्टली ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग टू जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 11th में आपने स्टडी किया था, उसका ये कंसेप्ट है कि भी जो प्रोबेबिलिटी होगी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, उसको आप मैथमेटिक्स से प्लस कर दो कि भी प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4, वही प्रोबेबिलिटी में से आप नई 4 प्रोबेबिलिटी जनरेट करोगे। यानी कि पूरा हाइब्रिडाइजेशन जो कंसेप्ट है वो ही एक मैनिपुलेट कर रहा है आपको कि ऐसा कर दो, ऐसी नई 4 बना दो और ये 4 लिगेंड को लेके आओ, 6 लिगेंड को लेके आओ। लेकिन ओरिजिनली उसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है। प्रैक्टिकल एविडेंस यानी कि हर एक कॉम्प्लेक्स के लिए ये सही नहीं है। ये कंसेप्ट तो कैसे निकालते हैं वीबीटी का, ये कॉम्प्लेक्स है, उसको मैग्नेट के साथ ले जाओ, अगर एक्ट्रैक्ट होगा तो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है यानी कि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन को सेट कर रहे हैं। ऐसे रिवर्स में जा रहा है ये, कभी इसके अंदर फॉरवर्ड कोई अच्छा डिस्क्रिप्शन है ही नहीं जो आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर दे सके। ओके, यानी कि एक पूरा जो प्रोबेबिलिटी होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन मिलने की, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में से जो साई है, वो साई को एक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग टू एक इक्वेशन सॉल्व करके उसको एक प्रोबेबिलिटी बना दिया और प्रोबेबिलिटी को यहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ओरिजिनली ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आए समझ में? तो फिर से पहली वाली जो लिमिटेशंस थी स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड के बारे में कोई परफेक्ट बॉर्डर लाइन नहीं है। सेकंड लिमिटेशन थी कलर, कॉम्प्लेक्स का कलर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, कौन से कलर का है, उसके लिए आपको नेक्स्ट थियरी में जाना पड़ेगा सीएफटी के अंदर दोस्तों। फिर हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट यही पूरा एक मैनिपुलेट करता है, उसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है। इसलिए ये बहुत सारे फैक्टर्स थे, लिमिटेशंस थी, इसलिए वीबीटी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड थियरी नहीं है। इसलिए वीबीटी को ओवरकम यानी कि वैलेंस बॉन्ड थियरी के बाद जो नेक्स्ट जीनेसिस हुआ यानी कि जो इवोल्यूशन हुआ थियरी का, उसको बोलते हैं सीएफटी यानी कि क्रिस्टल फील्ड थियरी दोस्तों। ओके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।